हेलो दोस्तों, नमस्ते से कल आप लोगों को वापस से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आस्क सौरभ पे। दोस्तों, आज का ये वीडियो जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, जिसके अंदर हम पर्सनल लॉ के साथ साथ टैक्सेशन लॉस के ऊपर भी बात करने वाले हैं। आज हम लोग यहाँ पे हिंदू ज्वाइंट फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बीच में डिफरेंस और क्या जो है कंडीशन हिंदू ज्वाइंट फैमिली को एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बनाती है, और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कर्ता को पार्सन्स के क्या राइट्स हैं, प्लस किस प्रकार से आप लोग हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। इन सब चीजों को हम लोग आज इस वीडियो में समझेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी समय को बर्बाद करे चलते हैं हमारी स्ट्रीम के ऊपर और देखते हैं कि क्या होती है हिंदू ज्वाइंट फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और कहां टैक्सेशन लॉ में बात करेगी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की, और किस प्रकार से आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, लेट्स गो टू द आर स्ट्रीमिंग। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो जो है हमारा वो पर्सनल लॉ के ऊपर तो बात करेगा ही करेगा, मगर पर्सनल लॉ के साथ जो हमारे टैक्सेशन लॉज हैं उनके अंदर भी एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू होल्ड करता है। आज बेसिकली मैं बात करने जा रहा हूँ हमारे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसे हम HUF कहते हैं, उसके बारे में। तो ये टॉपिक जो है ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके पीछे का सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है क्योंकि बहुत सारे लोगों को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और हिंदू जॉइंट फैमिली में फ़र्क नहीं पता, या वो इस दोनों कंसेप्ट्स को जो है वो सिमिलर मानते हैं। तो हम लोग ज़रा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और हिंदू जॉइंट फैमिली में क्या डिफरेंस है उसको थोड़ा पढ़ेंगे और थोड़ा जानेंगे कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को क्यों एज अ कंसेप्ट लिया गया है, ऑप्ट किया गया है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होगा कि जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बेसिकली जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, या हिंदू जॉइंट फैमिली जो है, वो एक वर्ड इसके बिगनिंग में आता है हिंदू। तो ये बेसिकली एक पर्सनल लॉ है जो एक रिलीजन स्पेसिफिक है, और इसके अंदर जो रिलीजन जिनको हिंदू माना जाता है अंडर आर एक्ट, उन सबको इसमें जो है वो इन्वॉल्व किया गया है। आपने अगर हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ा होगा, हिंदू सक्सेशन एक्ट पढ़ा होगा, या आपने हिंदू एडॉप्शन एक्ट पढ़ा होगा, तो उसके अंदर आपको पता होगा कि जो हिंदू है वो सिख और बुद्धिस्ट और जैन्स के लिए भी यूज़ किया जाता है, प्लस यूज़ किया जाता है ऑल अदर रिलीजन्स एक्सेप्ट योर मुस्लिम, पारसीस एंड क्रिश्चियंस। तो इन रिलीजन्स के अलावा जो जितने भी रिलीजन्स हैं वो भी आपके हिंदू ही माने जाते हैं। तो ये जो बेसिकली आपका जो हिंदू बात की गई है इसके अंदर अनडिवाइडेड फैमिली का, तो वो सिख अनडिवाइडेड फैमिली, बुद्धिस्ट अनडिवाइडेड फैमिली, जैन अनडिवाइडेड फैमिली, और ऑल अदर रिलीजन एक्सेप्ट आपका मुस्लिम, पारसीज एंड क्रिश्चियंस को इन्वॉल्व किया गया है उसके अंदर। तो चलिए आइए जानते हैं सबसे पहला फ़र्क जो है हिंदू जॉइंट फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या है, और क्या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है उसको क्यों एज अ कंसेप्ट लाया गया है। तो सबसे पहले तो जो है वो बात कर लेते हैं हिंदू जॉइंट फैमिली के बारे में, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट है वो बहुत पुराना है, और लोग काफ़ी जनरेशन्स तक जो है वो एक ही फैमिली में रहते थे। तो इसलिए हिंदू जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो हिंदू जॉइंट फैमिली का मतलब बेसिकली क्या होता है, ऑल द फैमिली मेम्बर्स विच आर ड्रॉन फ्रॉम द लीनियंट डिसेंडेंट्स ऑफ अ सेम एंसेस्टर्स। इसको हम लोग कह सकते हैं लीनियंट डिसेंडेंट्स ऑफ सेम एंसेस्टर। तो ये सेम एंसेस्टर के बेसिकली लीनियंट डिसेंडेंट्स होते हैं। सपोजिटली मान लेते हैं ये आपका जो है वो ए हैं, एक एंसेस्टर हैं, और इनके जो डिसेंडेंट्स होंगे, डेफिनेटली डिसेंडेंट्स जो हैं, लीनियंट डिसेंडेंट्स जो हैं, वो ऑफ कोर्स तभी होंगे जब इनकी मैरिज हुई होगी। तो ये इनकी वाइफ है, इनसे इनकी मैरिज होती है, देन दे हैव अ फैमिली में इनके पास दे हैव अ वन बॉय, then they have one female and they have another boy। तो ये जो है इस बॉय की भी अगर वाइफ होएगी तो वो भी आपका इसके अंदर आएगी, देन ही ऑल्सो गेट मैरिड। तो इनकी वाइफ फिर देन
इनके भी आगे जो बच्चे होंगे वो इसके अंदर आएंगे। तो ये बेसिकली एक तरीके से आप देख सकते हैं, ये एक काइंड ऑफ अ हिंदू जॉइंट फैमिली है, ठीक है। तो ये आपके सामने यहाँ पे एक हिंदू जॉइंट फैमिली मैंने बनाई है, जिसके अंदर आपका जो ए है, ये ए की एक HJF यानी हिंदू जॉइंट फैमिली आपकी है। तो इसके अंदर ए है, उनका एक क्या कहते हैं बेटा है, ठीक है, उनकी एक बेटी है, देन उनका एक और बेटा है, देन उनकी मैरिज हुई है, देन दे हैव द ग्रैंड सन्स, ग्रैंड डॉटर्स, दे ऑल्सो हैव इट देयर। एंड इस पूरे जो अपना फैमिली ट्री है, इसे हम हिंदू जॉइंट फैमिली बेसिकली कहते हैं। अब आपने देखा होगा, मैंने इधर डॉटर का जो है वो यहाँ पे डॉट लगाई है। ये इसका पीछे का कारण ये है क्योंकि जो डॉटर है वो आफ्टर मैरिज वो किसी और लीनियन जो अपना क्या कहते हैं किसी और के हिंदू जॉइंट फैमिली में उसकी लीनियन डिसेंडेंट बन जाती है आफ्टर मैरिज। तो ये डॉटर के लिए इसलिए यहाँ पे मैंने इधर आपका यहाँ पे डॉटेड वो लगाई थी, क्योंकि कल को किसी और फैमिली में जाके वहाँ पे जो है आपका लीनियन डिसेंडेंट बन जाती है, हिंदू जॉइंट फैमिली की मेंबर बन जाती है। अगर ये मैरिज जो है, अगर ये मैरिज डिसॉल्व हो जाती है और क्या कहते हैं डॉटर जो है वो वापस आ जाती है, तो डॉटर जो है वो दोबारा से आपका उस हिंदू जॉइंट फैमिली की मेंबर बन जाएगी। तो बेसिकली हिंदू जॉइंट फैमिली आपको पता ही है, जो वर्ड से पता लग रहा है कि जॉइंट फैमिली बेसिकली होती है जिसके अंदर जो आपका ऊपर जो व्यक्ति होता है उसको कहा जाता है कर्ता। यही जो है फैमिली का मेन होता है। पहले जो अपना कर्ता होते थे, दे ऑलवेज यूज्ड टू बी मेल, बट एक जजमेंट के अंदर जो हमारा सुजाता शर्मा वर्सेस मनु गुप्ता जजमेंट थी दिल्ली हाई कोर्ट की, उस दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट के बाद आपके जो कर्ता है वो वुमेन भी अब हो सकती है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसी फैमिली है जिसमें आपका कर्ता मेल नहीं है, कोई जो मेन बंदा है जो हेड ऑफ द फैमिली है वो मेल नहीं है, तो फिर उसमें जो है वो फीमेल भी कर्ता बन सकती है। तो ये हिंदू जॉइंट फैमिली बेसिकली एक इस कंसेप्ट पे वर्क करती है जहाँ पे आपके फैमिली में एक कर्ता, एक मेन अपना एंसेस्टर होता है, देन उससे यू ड्रॉ अ लीनियन एंड देन यू हैव अदर फैमिली मेंबर्स। तो ये एक हिंदू जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट है जो यहाँ पे मैंने आपको इन अ शॉर्ट फॉर्म बताया। और हिंदू जॉइंट फैमिली जो है वो बेसिकली आपको हिंदू पर्सनल लॉस के अंदर, हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर आपको ये इसका मिल जाएगा एक तरीके से रेफरेंस। अब जो हमारा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है वो हिंदू जॉइंट फैमिली से फ़र्क उसमें क्या होता है, थोड़ा उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है वो जो वर्ड है वो कहीं पे भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है, बी इट द पर्सनल लॉ और एनीवेयर। दिस वर्ड हैव ओनली बीन इन्वॉल्व्ड इन द 231 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर इस वर्ड का यूज़ जो किया गया है और यूज़ किया गया है बताते हुए कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है इट्स अ काइंड ऑफ अ पर्सन। तो जब आप टैक्सेशन की बात करेंगे तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज अ पर्सन। अब इनके बीच में बेसिकली फ़र्क क्या है, बहुत ही माइन्यूट सा फ़र्क है। एवरी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज नथिंग बट अ जॉइंट फैमिली, हिंदू जॉइंट फैमिली, ठीक है। हर अनडिवाइडेड फैमिली जो है इट्स अ हिंदू जॉइंट फैमिली। द ओनली डिफरेंस, द मेजर थिंग विच इज़ देयर जो ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है वो ये है कि एनी हिंदू जॉइंट फैमिली हु basically have a primary requisite to form because of a property, यानी एक ऐसी हिंदू जॉइंट फैमिली जिसकी कोई प्रॉपर्टी पे इकट्ठा जिसका हक है, यानी उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है किसी प्रॉपर्टी के ऊपर, किसी एसेट के ऊपर, तो ही वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहलाती है। यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज नथिंग बट अ हिंदू जॉइंट फैमिली हैविंग अ प्राइमरी रिक्विजिट और इंपॉर्टेंट कंडीशन टू हैव अ प्रॉपर्टी,
That means there can't be a HUF. There can't be a HUF without a property. यानी हिंदू जॉइंट फैमिली का जो एक तरीके से अगर आप कहें कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से जो डिफरेंस है वो यही है कि एवरी फैमिली इन हिंदू रिलीजन हु लिव्स टुगेदर फॉर अ लीनियंट डिसेंडेंसी फॉर अप टू 3 generations are Hindu joint family. But if they don't have an interest in any property, whole family don't have an interest in any property, then they can't be called as the Hindu undivided family. So that is the only difference. This Hindu undivided family is only involved when there is a property. When there is a property, तभी ही आप इसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को आप बोलेंगे that this is the main thing. The property is the main thing for the formation of Hindu undivided family. अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का होने से फ़ायदा क्या होता है? सबसे पहले कि ये एक सेपरेट एंटिटी बन जाती है. सेपरेट एंटिटी बन जाती है. इसका अपना पैन कार्ड होता है. ठीक है, अपना हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पैन कार्ड होता है. टैक्स कंसेशंस मिल जाते हैं. इट्स काइंड ऑफ अ सेपरेट एंटिटी. तो आप समझ ही गए हैं. तो इसका मतलब ये क्या है? इट्स काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन, अ काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन ऑफ अ different people paying taxes coming together to form a corporation kind of a thing, which is a separate entity, have a different PAN card, gets tax concession, and there is no need to form any contract, for HUF. तो HUF के लिए आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाना होता. अगर आपको HUF को फॉर्मेशन करना है तो आप लोग जो है पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं. पैन कार्ड के अप्लाई के टाइम में यू हैव टू सबमिट, समटाइम्स यू हैव टू सबमिट अ डीड, दैट्स एन HUF डीड, और यू कैन से एन एफिडेविट, जिसके अंदर आपको कर्ता मेंशन करना है. फैमिली का कौन है कर्ता, के साथ आपको फैमिली के को पार्टनर्स मेंशन करने हैं. अच्छा, को पार्टनर्स जो फैमिली के होते हैं, व्हाट आर दोस पीपल? को पार्टनर का मतलब होता है द पीपल हु हैव इक्वल शेयर इन प्रॉपर्टी. तो जिन लोगों के इक्वल शेयर प्रॉपर्टी में होते हैं, दो ज़्यादा को पार्टनर. तो अगर आप एक तरीके से देखें, अगर हम लोग इसको एक तरीके से देखें तो ये जितने भी लोग हैं, दीज पीपल आर दी को पार्टनर्स, एक्सेप्ट दी कर्ता, अदर पीपल आर दी को पार्टनर इन द प्रॉपर्टी. तो ये जो है को पार्टनर्स हैं प्रॉपर्टी में, दे हैव द इक्वल शेयर एंड दे हैव द इक्वल से. और इन को पार्टनर्स का क्या होता है कि कोई भी डिसीजन अगर होता है वो को पार्टनर्स को मिलके लेना होता है. प्लस यू ऑल्सो हैव दिस वन थिंग कि व्हेन को पार्टनर्स विल से, तो फिर इसको आपको जो है HUF को डिसॉल्व भी करना पड़ सकता है. तो बेसिकली जो आपकी HUF है वो एक तरीके की सेपरेट एंटिटी बन जाती है व्हेन इट कम्स टू दी टैक्स थिंग, और यही कारण है कि 231 के अंदर जो है HUF की बात करी गई है. एंड HUF बेसिकली इज नथिंग बट अ हिंदू जॉइंट फैमिली हु हैव इंटरेस्ट और हु हैव अ प्राइमरी रिक्विजिट ऑफ सम काइंड ऑफ इन अ property or in a asset. So until unless there is no property, there cannot be an HUF. But if there is a Hindu joint family who have a property, then that is a Hindu undivided family, because their assets are non-divided and they all have an interest in that asset. And then जो कर्ता है, कर्ता प्लेज ऑल द इम्पॉर्टेंट रोल कि उस एसेट से कैसे प्रॉफिट्स बनाए जाएंगे. ठीक है, उस एसेट्स को लेके क्या डिसीजन लिए जाएंगे. तो कर्ता इज द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द working of an HUF, and other people are the co-partners who enjoy the fruits, the benefits of HUF in an equal manner. And these are the people who on their demand, on their request, an HUF can also be dissolved. पहले जो था 2005 से पहले, व्हाट वाज द थिंग कि 2005 से जो आपका पहले था,
जो अमेंडमेंट एक्ट नहीं आया था हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर, तो जो गर्ल्स थी, गर्ल्स वर नेवर यूज टू बी द को पार्टनर्स, तो गर्ल्स को को पार्टनर्स जो है वो नहीं रखा जाता था। बाय बर्थ जो है सिर्फ जो मेल है वही को पार्टनर्स होते थे। मगर आफ्टर 2005 व्हाट दे हैव डन, after 2005 now even the girls are the co-partner in the property or are the co-partners of the Hindu undivided family, and even after marriage they remains to be the co-partner। ठीक है, तो जो लड़कियां हैं उनका पहले एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में जो है वो राइट नहीं होता था, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में जो राइट है वो इनका नहीं होता था बिफोर 2005। बट आफ्टर 2005 जो है गर्ल्स हैव बिकम द को पार्टनर एंड दे हैव द राइट in the ancestral property as equal to the son which the brother of theirs have the राइट। सो ये एक छोटा सा चेंज जो है 2005 के अंदर आया गया था आफ्टर लैंडमार्क जजमेंट। एंड ये बेसिकली हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और हिंदू जॉइंट फैमिली में जो डिफरेंस है थोड़ा सा आपको मैंने बताया, और बहुत ही ब्रीफ में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का आपको कंसेप्ट भी मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश करी। तो ऑलवेज रिमेंबर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिंदू जॉइंट फैमिली एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इट्स अबाउट द प्रॉपर्टी। If any joint family have an interest in a property, then that becomes a Hindu undivided family. They can apply for the PAN card, can become a separate entity, can enjoy the tax evasions, can apply for the loans, can do the business, can form more assets, and have the equal interest. All the partners including the karta have the equal interest in the property, and it's the karta who leads the Hindu undivided family, who makes all the managing decisions, and on the request of the co-partners a Hindu undivided family can also get dissolved. So this is Hindu undivided family and Hindu joint family concept for you guys, and I hope कि इस वीडियो के थ्रू I was able to explain you guys in detail about the same. Thank you.